नात खाने सुनने से कोई फायदा वायदा नहीं मिलता है, बस खाली कहा होता है उछल कूद। हम जो जल समझाई थे मैं सब हो नहीं दी थे, लेकिन अब भैया जुनून और जज्बा नौजवान इस तरह जज्बा लेकर के क्या करूँगे। मकामे जुबतला में पहुँचे थे। आज ही की वो मुक़द्दस तारीख़ है जिस तारीख़ में मेरे आका हुसैन पहुँचे और पहुँचने के बाद जब सारे यजीदियों ने यहाँ तक कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को ये ख़त मिल गया कि उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मैं तुम्हारे शहर में आ रहा हूँ, तुम्हारे इलाके में आ रहा हूँ, तुमने जिस तरह ख़त भेजा था उस वादे पे मैं खरा निकल रहा हूँ। मेरे आका हुसैन कौन है? मेरे आका हुसैन वो हुसैन है जिस हुसैन के बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। फिर मेरे आका दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं अल हुसैन अल हसन वल हुसैन सैयदी शबाबी अहलल जन्ना, मेरे हसन और हुसैन दोनों जन्नती नौजवानों के सरदार है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब कभी इमाम हसन को पाते तो उनको बोसा देते, मेरे आका जब कभी आका हुसैन को पाते तो उनके पेशानी को चूमते। एक दिन का इसी तरह मेरे आका का मामूल चलता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सहाबा के माबैन खुतबा दे रहे हैं। आका हसनैन करीमैन पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद जब उन्होंने देखा तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका हसनैन करीमैन को अपने पास बुला करके फिर उनको सूंघना शुरू कर दिया। इस तरह सूंघा है, इस तरह सूंघा है कि सहाबा बेस देख करके दंग रह गए और अर्ज करने पर मजबूर हो गए, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मुस्तफ़ा, आखिर ये तो बात समझ में आ रही है कि आप इन्हें चूम रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है कि ये आपके नवासे हैं, ये आपके बेटी लख्ते जिगर के ये टुकड़े हैं, ये अली जुल मुर्तजा के नूरे नजर है, इसलिए आप इन्हें चूम रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है। लेकिन मेरे आका ये मामला समझ में नहीं आता कि आप हसनैन करीमैन को सूंघ क्यों रहे हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ सहाबा सुनो, ऐ सहाबा सुनो, ये आका ये मेरे हसन हुसैन जन्नत इस तरह जन्नती नौजवानों के सरदार है, इसी तरह करबला के मैदान में अपने 72 या 82 जानिसारों को कुर्बान करके इस तरह महकेंगे कि पूरी दुनिया देख कर दंग रह जाएगी कि जो खुशबू मदीने में की जो फूल मदीने में खिला था वो करबला तक जाकर के चहका है, लेकिन उस फूल में कहीं मुरझाहट नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे आका हुसैन कि जो फूल मदीने में खिले और करबला पहुंचे फिर भी वो न मुरझाए। दुनिया का फूल अगर नई बस्ती में गुलाब या किसी चीज का फूल ले लो, सुबह अगर शबनम की वजह से वो खिलता है तो धूप की वजह से मुरझा जाता है। कहीं का पूरे दुनिया के किसी भी खित्ते किसी भी कोने का फूल ले लो, लेकिन मेरे आका हुसैन की वो जाते बाबरकात जो मदीने में खिला था करबला में भी वैसा खिलता रहा और पूरे आलम शबाब पे उसी तरह फूल की खुशबू निछावर करता है। आज ये आका हुसैन के और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सूंघने की बरकत है, जिस बरकत को हम और आप मुलाहिजा करते हैं। और आपको और हमको बड़ी खुशनसीबी है कि आज हम और आप आका हुसैन की महफिल में बैठे हैं। ये मेरे आका हुसैन कोई आम हुसैन नहीं है, मेरे आका वो हुसैन है कि जिनको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पुष्ट पर बिठा करके अपने कंधे पर बिठा करके अगर मक्का की वादियों से निकल रहे हैं तो मक्का की वादियां महक रही है और मक्का की वादियां यूं कह रही है, ऐ मेरे आका, ऐ या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी वाफी। ये मक्के की वादियां कह रही है, मक्के की हरियालियां कह रही है, मक्के के इंसान भी बोलने पर मजबूर हो जाते हैं और यूं पुकार कर कहते हैं, ऐ मेरे मुस्तफ़ा। आखिर ये हसनैन करीमैन
जिनका बोझ आपने दुनिया में उठाया है, आखिर इनका बोझ इस दुनिया ही तक कायम रहेगा। तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ये हसन हुसैन कोई आम नहीं है जिनका बोझ आज तुम मुस्तफा के कांधे पर देख रहे हो। यही मेरी उम्मत का बोझ करबला में अपने जानिसारों को, अपने कुंबे को कुर्बान करके अपनी मेरी उम्मत का बोझ अपने कंधे पर उठा ले। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन ये है मेरे आका हुसैन। मेरे आका हुसैन की जात वो जात है कि जिस जात को देख करके लोग दंग रह जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे आका हुसैन की वो जात, मेरे आका हुसैन वो हुसैन है कि अगर मेरे आका सरकारे दो आलम मस्जिद नबवी में अगर मिंबर पे खुतबा दे रहे हो या मुसल्ले इमामत पर मौजूद हो और आप सजदे में हो और अगर आका हुसैन जाकर के आपके पुष्ट पर बैठ जाए तो सजदा तवील करते हैं। वो है मेरे आका हुसैन कि जिन्होंने, जिनके बैठने की वजह से मेरे नबी ने सजदा तूल फरमा दिया। सब मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि जब मेरे नबी ने वो सजदा तूल फरमाया तो उस वक्त 72 या 82 तस्बीहें या 135 तस्बीहें मेरे मुस्तफा ने पढ़ी थी और उसी तस्बीह की बरकत से मेरे मुस्तफा ने आका हुसैन के कान में आवाज दे दी थी, ऐ मेरे बेटे हुसैन, आज दुनिया में तुम ये देख रहे हो, आज मक्का की वादियों में, मदीने की गलियों में तुम्हें अपने पुष्ट पर बिठा करके मैंने सजदा तूल दे दिया है और कलीसी करबला में तुम्हें अपना कुंबा उठा करके मेरे उम्मत को ये दर्श देना। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है मेरे आका हुसैन, ये है मेरे आका हुसैन। मेरे आका हुसैन की शान को अगर देखना है तो मुफस्सिरीन से पूछो कि मेरे आका हुसैन कौन है। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसको उलमा ने दो चीजों में नोट किया है, तहरीर किया है कि अज़वाजे के अहले बैत दो लोग हैं। एक मुफस्सिरीन की जमात कहती है कि हसनैन करीमैन यानी पंजतने पाक की वो जमात है जो अहले बैत है। दूसरी जमात यूं कहती है, दूसरी वाले मुफस्सिरीन की जमात ये कहती है कि वो अज़वाजे मुतहरात है जो अहले बैत है। लेकिन इस हदीस पाक से ये पता चलता है कि जिस वक्त मेरे आका ने अपनी कमली वाली चादर को बिछा दिया था और तान करके मेरे कमली वाले आका ने इरशाद फरमाया, ऐना अली इब्न अबी तालिब, कहाँ है अली इब्न अबी तालिब। जब हजरत अली इब्न अबी तालिब पहुँचते हैं मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली इब्न अबी तालिब इस चादर के नीचे आ जाओ। फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐना फातिमतुन, कहाँ है फातिमा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब फातिमा आ जाती है तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरी लख्ते जिगर, ऐ मेरी नूरे नजर, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, तू इस चादर के नीचे आ जा। हजरत फातिमा जब चादर के नीचे पहुंच जाती है मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐना हसन हुसैन अली इब्न हजरत हसन वल हुसैन, हुसैन इब्न अली, कहाँ है हुसैन इब्न अली, कहाँ है हसन इब्न अली, बुलाओ उनको। जब मेरे आका हसन हुसैन आ जाते हैं तो कमली वाले आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ हसन हुसैन आ जाओ इस चादर के तले, आ जाओ इस चादर के नीचे। जब वो आका हुसैन पहुंच जाते हैं चार लोगों की जमात, चार जिस्म उस कमली के नीचे हो जाती है और कमली के नीचे होने के बाद मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा देख लो ये चार है। अब मेरे आका ने अपने सरे मुबारक को उसी कमली के नीचे ला करके ये जाहिर कर दिया कि जहाँ पंज पांच हो उसे फारसी में पंज कहा जाता है और जो जिस्म हो उसे तन कहा जाता है। पता चला कि जो कमली के नीचे जो सरे मुबारक है, तने मुबारक है, वो पंजतने पाक का है। फातिमा भी पाक है, अली भी पाक है, हसन हुसैन भी पाक है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूं कहिए कि जानिसारे फातिमा ज़हरा भी पाक है और जानिसारे हसन हुसैन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये है मेरे आका हुसैन कि जिनकी अजमत और रिफात को मेरे नबी ने बयान फरमाया हो। नात खाने सुनने से कोई फायदा वायदा नहीं मिलता है, बस खाली कहा होता है उछल कूद। हम जो उन्हें जल समझाई थे वो मैं सब हो नहीं दी थे, लेकिन अब भैया जुनून और जज्बा नौजवान इस तरह जज्बा लेकर के क्या करोगे? ये जज्बा तुम्हारा किसी दिन काम नहीं आएगा। कसम खुदा की, उठाओ तारीख, पढ़ो तारीख या पूछो आलमा से कि जो लोग उछल कूद करके महफिले जिक्र हुसैन हो या जिक्र नबी पाक हो या किसी चीज की जायज महफिल हो और उसमें अगर उछल कूद किया जाए तो उस महफिल का करना तुम्हारा जाया हो जाएगा। तुम्हारी मेहनतें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी, तुम्हारी कोशिशें तुम्हारी मशक्कतें तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी। मैं नहीं कहता, ये तारीख कह रही है। अगर महफिल कोई भी जायज महफिल करो तो उसमें बादब बैठना सीखो। उछल कूद करके डांस करके ताली बजा करके इससे कोई फायदा नहीं होगा। ताली बजाना जानते हो किसकी फितरत है? बता दूं, जो लोग मुंबई जाते आते होंगे उन्हें पता होगा कि जब लखनऊ से ट्रेन निकलती है, उसके बाद में ट्रेन में पहुंच करके क्या हाल करते हैं नौजवानों का। ये ताली बजाना उनकी फितरत है। तो ऐसी फितरतें मत अपनाओ जो यजीदियत में शुमार हो। ऐसी फितरत अपनाओ कि अगर जिक्र शोहदाए आजम किए नई बस्ती में बैठे हो तो मेरे आका हुसैन करबला से चल करके हमारी मदद करेंगे। और मेरे आका हुसैन को अगर नई बस्ती का सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान अगर अपने हाथों को उठा करके और आका हुसैन को लब्बैक या हुसैन कह करके अगर आवाज दे देगा तो कसम खुदा की मेरे आका हुसैन उसी करबला की सरजमीन से अपने दस्ते मुबारक को उठा करके और नई बस्ती पर रख देंगे और यूं कहेंगे, ऐ नई बस्ती के मुसलमानों घबराओ नहीं। जिस घर में जिस शहर में आका हुसैन के दस्ते मुबारक पड़ गए हो उस धरती पर, उस जमीन पर, उस बस्ती में, उस इलाके में, उस जिले में कभी वबा और बला नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई भी बीमारी लाहिक नहीं हो सकती। ये पंजतने पाक के कदम की बरकत है, उनके लिए अपने दिल में इश्क जगाने की बरकत है। अगर मेरे आका हुसैन को की अजमतों को देखना है तो देखो करबला में कि मेरे आका हुसैन ने किस तरह अपने 18 साल के जवान बेटे को कुर्बान किया होगा, लेकिन माथे पर शिकन नहीं। वजह क्या है? तो हदीसे पाक और तवारीख ये कहती है कि मेरे मुस्तफा ने बहुत अरसा पहले ये फरमा दिया था, ऐ बेटा हुसैन तुम्हें करबला में अपना कुंबा लुटाना पड़ेगा। तुम्हारे 18 साल के बेटे अली अकबर की जवानी लुटेगी, तुम्हें सब्र करना पड़ेगा। वही आका हुसैन कि सब्र और तशक्कुर को देखना है तो करबला में देखो कि कासिम के शबाब को लुटता आका हुसैन ने देखा, फिर भी माथे पर कोई शिकन नहीं। नन्हे मासूम अली असगर की शहादत को देखा, आका हुसैन की आंखें नम नहीं हुई। वही आका हुसैन के अगर सब्र को देखना है तो अब्बास अलमबरदार को देखो जो मेरे आका हुसैन के कमर की ढाल बने हुए थे, वो करबला की सरजमीन पर शहीद कर दिए गए, लेकिन मेरे आका हुसैन के चश्माने मुबारक में अश्क नहीं आए। आखिर वजह क्या थी? वजह यह है कि दुनिया को ये पैगाम देना था, उम्मत मोहम्मदिया को ये दर्ज देना था कि ऐ मेरे नाना के उम्मतियों, ये देखो ये एक मुसीबत नहीं, हजारों मुसीबत मेरे सर पे मदीने से जब चला हूँ तो मदीने से लेकर के करबला तक मेरे ऊपर मुसीबत ही मुसीबत रही, लेकिन कभी हुसैन गम में नहीं आया, कभी हुसैन के चेहरे पर शिकन नहीं आई, कभी हुसैन के माथे पर कोई शिकन नहीं आई। ये हमें और आपको पैगाम मिला था, लेकिन हम और आप क्या करते हैं? क्या करते हैं? गमे हुसैन तो मनाते हैं, लेकिन गमे हुसैन मनाने के अंदाज ही अलग है। किस तरह अंदाज अलग है?
जब करबला की सरजमीन पर मेरे आका हुसैन की शहादत हो जाती है और तमाम जानिसाराने इमाम हुसैन शहीद कर दिए जाते हैं, और उनकी शहादत के बाद जब हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन को कैदी बना लिया गया, उनको कैद कर लिया गया, कैद करने के बाद जब आपको मदीनतुल मुनव्वरा ला करके छोड़ा गया था, तारीख कहती है कि इमाम अली मकाम की शहादत के बाद आपने 35 वर्ष आप इस दुनिया फानी पर बहाया। ये आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन हैं जो हजरत सैयदना इमाम हुसैन के साहबजादे हैं। 35 साल तक वो इस दुनिया में मौजूद थे, मदीने की वादियों में मौजूद थे। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी उस 35 साल जिंदगी में कहीं ढोल तमाशे लंगाड़े बजवाए? कोई ला करके तारीख दिखा दे, खुला चैलेंज है उसके लिए। मेरे आका इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कभी ढोल ताशा लगाड़ा नहीं बजाया और ना उम्मत मोहम्मदिया को ये दर्स दिया। वजह क्या थी? तो सुनो, जब इमाम अली मकाम को करबला में शहीद कर दिया गया और उनका आपके सरे मुबारक को नेज़े में लगा लिया गया, और लगाने के बाद जब कूफे की गलियों में आपको घुमाया जा रहा था तो यजीद ने ऐलान किया था, ऐ मेरे सिपह सालारों, ऐ मेरे गुलामों, लाओ ढोल तमाशे लगाड़े और बजाओ, और कूफा को ये बता दो कि ये हुसैन इब्ने अली का सर है, जो मुझसे मुकाबला करेगा उसका अंजाम यही है। पता क्या चला कि ढोल बजाना ये हुसैनियों की पहचान है? आप बताइए, हुसैनियों की पहचान है? ये किसकी पहचान है? यजीदियों की पहचान है। और अगर जिक्र हुसैन करते हो, सबीले हुसैन करते हो, तो तुम्हारा ये सब जाया हो जाएगा अगर तुम ढोल बजाओ। बात बहुत खरी खरी होती है, लेकिन क्या है कि इंसान बुरा मान जाता है। पर मेरे ऊपर कुछ नहीं असर पड़ता। दोबारा ना बुला, बात खत्म। ऐसी महफिलें रोज करता हूँ। अल्लाह ने वो ताकत और वो ज़हन दिया है कि अगर इमाम अली मकाम की शहादत का एक तज़किरा भी, एक सर्रा भी छेड़ दिया जाए, तो जो इंसान गम को समझने वाला होगा उसकी आंखें नम हो जाएंगी, फौरन नम हो जाएंगी। मेरे आका हुसैन कोई आम, कोई ऐसे हुसैन नहीं, बल्कि मेरे आका हुसैन वो हुसैन हैं जिन्होंने करबला में पहुंच करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद से कहा था, ऐ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, अगर तुझे जंग करनी है तो तू मुस्लिम इब्ने अकील की जिंदगी को देख ले कि उनको तू शहीद कर चुका है, और उनकी शहादत के बाद मुझे शहीद करना जरूरी नहीं है। क्या इस जगह इमामत का लड़ा, इमामत का झगड़ा था? क्या इस जगह क़ियादत का झगड़ा था? क्या इस जगह किसी जमीन प्रॉपर्टी का झगड़ा था? तो तारीख कहती है नहीं। अगर इमामत का लफड़ा होता, इमामत का झगड़ा, इमामत की लड़ाई होती, हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहले कत्ल कर दिया जाता। इसलिए कि जिस इमामत पर हजरत सैयदना ज़ैनुल आबिदीन फाइज थे, न वो इमामत इमाम हुसैन के पास थी, न वो इमामत हजरत सैयदना इमाम अब्बास के पास थी, न वो इमामत अली अकबर के पास थी, न वो इमामत अली असगर के पास थी, न वो इमामत हजरत अली असगर के पास थी। अगर इमामत का लफड़ा होता, इमामत की लड़ाई होती, तो उस जगह हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पहले शहीद कर दिया जाता, सारी लड़ाई खत्म कर दी जाती। लेकिन उस जगह जो झगड़ा था वो इस चीज का झगड़ा था कि मेरी हाथ पर बात कर लो, सारी लड़ाई खत्म कर दी जाएगी। लेकिन मेरे आका हुसैन ये नवासे नबी है, ये कैसे है, ये कैसे फासिको फाजिर के हाथ पर बात करते? हमारा हाल क्या है? हम अपनी जिंदगी को मुलाहिजा करें। अगर कोई फासिको फाजिर हमारे और आपके माबैन आ जाता है तो उसकी जिंदगी
को हम लेकर के इस तरह टहलते हैं कि दुनिया देखती है तो कहती है ये देखो मौलाना जुनैद इनके साथ चल रहे हैं, ये देखो मौलाना शफीक इनके साथ है, ये देखो कारी इलियास इनके साथ है। फिर वो पलट करके जब बस्ती के लोगों में देखता है तो नौजवाना ने कमेटी को देखता है और कहता है ऐ नौजवाना ने कमेटी तुम इनके साथ चलो, इनका मर्तबा बढ़ जाएगा, इनका वकार बढ़ जाएगा, इनकी शान बढ़ जाएगी। लेकिन मेरे आका हुसैन के सब्र को देखो कि जब मेरे आका हुसैन मकाम नैनवा में पहुंचे थे तो अपने जानिसारों से ये ऐलान कर दिया था, ऐ मेरे जानिसारों अगर तुम जाना चाहते हो तो बाखुशी जा सकते हो, ये मेरी तरफ से ऐलान है, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए रुखसती है। लेकिन कसम खुदा की वही जानिसारे साहब जो ही जानिसारे आका हुसैन वो कैसे चले आते जो दिल में आका हुसैन की मोहब्बत को लिए बैठे थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं मेरे आका हुसैन आप क्या कह रहे हैं, आपको इस घड़ी में छोड़ करके और मैं चला जाऊं हर चीज तो गवारा है, लेकिन मेरी मोहब्बत ने ये गवारा न किया कि आपको मकाम नैनवा में तरे तना छोड़ करके आपके परिवार को आपकी अहले बैत को छोड़ करके मैं मक्का चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सैयदे सालार, जश्ने शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे आका हुसैन हैं। मकाम नैनवा में कहा तो जानिसारों ने साथ छोड़ने को नहीं पूछे। कहा आका हुसैन ये एक जान क्या है, अगर हजारों हो तो तुम पे कुर्बान कर दूं और दिल में यही हसरत और आरज़ू होगी। ऐ मेरे आका आप अपने नाना का वसीला बना करके, आप अपने नाना का वसीला बना करके मेरे लिए दुआ कर दे कि वो रब की बारगाह में दुआ कर दे कि ये अब्दुल्ला इब्ने अब्बास एक मर्तबा कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, फिर जिंदा किया जाए। इसी तरह हजारों जाने तुम्हारे ऊपर ऐ मेरे आका हुसैन ये तमाम जानिसार इस तरह कुर्बान कर देंगे कि दुनिया देख करके दंग रह जाएगी। ये मकाम करबला है या मकाम नैनवा है। मेरे आका हुसैन के उस चाहने वालों ने अपने जानो माल से मेरे आका हुसैन की रहबरी की। लेकिन इस दुनिया में देखो तो क्या होता है, आका हुसैन के नाम किया जाता है, उन्हीं के नाम को लेकर के लोग कहते हैं, जब कोई मना करता है कि ढोल ना बजाओ तो कहते हैं आका हुसैन की याद में बजा रहे हैं। तुम्हारी किस तरह याद है, बात बहुत कड़वी होगी। अगर तुम्हारे घर में किसी की लाश पड़ी हो, उस वक्त अगर उनके लाश पर कोई ला करके ढोल बजा दे, तुम्हें तुम्हारे दिल पर क्या गुजरेगी है, इसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं हो। इसलिए कि दूसरे के गम का मजा लेना तो आसान है, लेकिन अगर अपने परिवार का गम हो तो उसे दिल पर इस तरह रखा जाता है कि दुनिया देखती है तो ये कहती है ये देखो घर का मामला है तो इतना गम है, लेकिन जिन्होंने करबला देखा है, करबला पढ़ा है, वो यूं कहते हैं कि आका हुसैन को देखो, जो जवानों की कुर्बानियां हो गई, मासूमों की शहादत हो गई, लेकिन आका हुसैन के माथे पर कोई शिकन नहीं। वाह भाई बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मेरे आका हुसैन ने ये पैगाम दिया था, नई बस्ती के मुसलमानों अपनी जिंदगी को संवारो, तुम्हारी ये जिंदगी इसी दुनिया तक रह जाएगी। जो तुमने रवैया किया है, इख्तियार किया है, ये रवैये तुम्हारे इसी दुनिया तक महदूद हैं।
अगर आखिरत में जाने वाली कोई चीज़ है तो वो जिक्र हुसैन है, याद हुसैन है, याद अली अकबर है, याद अली असगर है, याद हजरत सज्जदना कासिम है, याद हजरत अब्बास अलंबरदार है, याद हजरत इब्राहिम है, याद हजरत इस्माइल है। अगर ये दुनिया से जाने वाली कोई चीज़ है तो वो अहले बैत की मोहब्बत है कि जो इस दुनिया में भी कामयाब करेगी और आखिरत में भी कामयाब करेगी। अब सोचना और समझना आपको हो कि आपको किस तरह अपनी जिंदगी गुजारनी है।